हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे अपना बिहेवियर ऑफ वेरियस मटेरियल्स ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी स्पेसीमैन को, स्पेसीमैन का मतलब होता है कि हम कोई भी एक निश्चित आकार का, एक निश्चित डायमीटर का आकार सेम रहता है, हम अलग अलग मटेरियल बस ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी जकड़ ये बनी रहती है, यहाँ पर ग्रिपिंग होती है, और ये स्पेसिमेन हो गया हमारा। ये अलग अलग मटेरियल्स के हम लोग लेते हैं और इसे हम लोग यूटीएम मशीन पर, यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हम लोग लगाते हैं। धीरे धीरे उस पर लोडिंग बढ़ाते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम कैसा बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में यहाँ पर आ पा रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझनी ये है कि सपोज दैट हमारा कोई भी अगर मटेरियल, मैंने कह दिया कि हमारा मटेरियल आइडियल रिजिड है, अगर हमारा मटेरियल आइडियल रिजिड है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा। दैट इज अवर स्ट्रेन एंड दैट इज अवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को कई लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात को समझ पा रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी आइडियल रिजिड है। इट मीन्स जो हमारा डायग्राम बनेगा, मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट स्केच यूज़ कर ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा डायग्राम रहेगा। जो हमारी आइडियल रिजिड कोई भी बॉडी है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, हमारा केवल और केवल हमारा स्ट्रेस हम उस पर लगाते ही चले जाएंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। दूसरी बॉडी हमारी, हमने कह दिया कि आइडियल प्लास्टिक है। देखिए, प्लास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है और हमारा वो अपनी जो शेप है वो रीगेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिर से हम वही वाली बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमें अगर बनाना है इसके लिए, तो स्ट्रेस हमारा इस तरफ हो गया, स्ट्रेन हमारा इस तरफ हो गया, और हमारी जो बॉडी अब आएगी वो डायग्राम उसका बनेगा वो इस तरीके से यहाँ बनेगा एक्स एक्सिस पर। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। दैट इज अवर इलास्टिक आइडियल प्लास्टिक। ठीक है, दैट इज अवर आइडियल रिजिड। आई थिंक क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको। तीसरा देख लीजिए। देखिए, आपको कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको ये पता नहीं होंगी तो आप डायग्राम देख के समझ नहीं पाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स जो आपके आएंगे या फिर पेपर में डायग्राम से ही पूछा जाता है कि ये कौन सी बॉडी हो सकती है, ये वाली क्या क्या बिहेवियर हो सकता है इसका। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं आप लोग कि अगर इस तरफ जा रहा है इसका मतलब प्लास्टिसिटी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब रिजिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे हम देख लेते हैं कि हमारा अगर लीनियर प्लास्टिक होगा, लीनियर इलास्टिक, कोई अगर लीनियर इलास्टिक मटेरियल है हमारा, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो लीनियर इलास्टिक नाम से ही आ रहा समझ में, लीनियर इलास्टिक। तो हमारा जो इनमें एक प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट आपकी रहेगी, तो डेट इज अवर लीनियर इलास्टिक डायग्राम। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। फोर्थ वन देख लेते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक। अभी हमने पीछे देखा था आइडियल प्लास्टिक देखा था, लेकिन अगर परफेक्टली प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, तो परफेक्टली प्लास्टिक जो होगा वो, आइडियल प्लास्टिक का मतलब कि आपने थोड़ा सा भी लगाया तो 100% परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। और जो हमारा परफेक्टली प्लास्टिक होगा उसमें कुछ देर तक वो स्ट्रेस को पहले गेन कर लेगा, उसके बाद उसमें आपका डिफॉर्मेशन होना, परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही। दैट इज अवर परफेक्टली प्लास्टिक। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात यहाँ तक। परफेक्टली प्लास्टिक वाली बात समझ में आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, समझ में आ पा रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको हर जगह नहीं मिलेगी, किसी भी पूरे चैनल कहीं पे भी देख लेना यूट्यूब पर जाकर। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फटाफट। अगर सपोज दैट उसने डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले इलास्टो है फिर प्लास्टिक है, तो ये हमारा होगा इलास्टो प्लास्टिक। इलास्टो प्लास्टिक। क्लियर हो रहा है आप लोगों को बात। 6 देख लीजिए, स्ट्रेस, इधर हमारा स्ट्रेन। अगर डायग्राम हमारा ऐसे ना होगा, ऐसे चला जाए, तो ये क्या है, हमारा इलास्टो प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें इलास्टो प्लास्टिक तो है लेकिन विद स्ट्रेन हार्डनिंग है।
ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इसमें हमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी साथ साथ में मिलेगी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम फटाफट देख लेते हैं और अपने जो भी और भी मटेरियल्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, माइल्ड स्टील का जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का देख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, माइल्ड स्टील क्लियर हो रही है आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम यूटीएम मशीन पर माइल्ड स्टील के स्पेसीमेन को लगाते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो हमें कुछ ग्राफ प्राप्त होता है। वो आपको ग्राफ देखना है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा 100% जो आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में इनमें देखते हैं डायग्राम जो बनता है, तो स्ट्रेस हम लगाते चले जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग में जो हमें बिल्कुल एकदम लीनियर लाइन प्राप्त होती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा ऐसे कर्व दिया और यहाँ तक, ये जो हमारा यहाँ पर आपकी जो एक रीजन आ रहा है यहाँ पर, वो तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। और ये जो हमारा रीजन आया ये वाला, दैट इज अवर प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पर। और इस तरफ थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारी इलास्टिक लिमिट। और क्या होता है जब हम इसमें लगाते चले जाते हैं फोर्स, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर आकर इसमें क्या हो जाता है, यील्डिंग हो जाती है। ये हमारे अपर यील्डिंग, यील्डिंग आपका ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम स्ट्रेस लगाना बंद भी कर देते हैं और हमारे जो है स्ट्रेन अपने आप ही होता चला जाता है, एलोंगेशन अपने आप ही होता चला जाता है। और ये एलोंगेशन जहाँ पर समाप्त हो जाता है वो हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट कहलाता है। आफ्टर दैट फिर हम इसमें स्ट्रेस बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और ये आपका इस तरीके से मैक्सिमम सीमा तक आते हुए, और यहाँ पर हमारा नेकिंग फॉर्मेशन हो जाता है और हमारा फाइनली जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ए बी सी डी ई एफ। आई थिंक आपको देखना है सारे पॉइंट। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि ओ ए जो है हमारा, यहाँ पर ओ ए वो हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जो हुक्स लॉ होता है इसी के अंदर अंदर वेरी करता है, मतलब हुक्स लॉ जो है वैलिड जो है इसी के अंदर है। वैलिडिटी, वैलिडिटी होती है ना मोबाइल की, इसी तरीके से जो हुक्स लॉ है वो केवल ओ से लेके ए तक ही आपका वैलिड होता है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर मैं कह दूं इसकी प्रवणता निकालिए आप लोग, यहाँ पर इसकी प्रवणता की अगर मैं बात करने लगूँ, यहाँ पर इसकी प्रवणता निकालिए, तो ये आपका यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं आपसे पूछने लगूँ निकालिए, तो आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ई होता है। क्लियर हो रही बात। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू आपका सिग्मा अपॉन कैपिटल ई आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रही है। तो आपका यहाँ पर सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, तो आपकी जो प्रवणता है यहाँ पर वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल ई कहलाती है। मतलब यहाँ से जो हमें स्लोप मिलता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, दैट गिव्स अवर यंग मॉडुलस। ठीक है, तो हमारा स्लोप है ये, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछता है कोई स्लोप, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप क्या देता है, तो आप क्या बताएंगे उसे कि हमें यंग मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ लास्टिसिटी कैपिटल ई देता है। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। बोल दीजिए बिल्कुल सही से, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। फटाफट और देख लेते हैं हमारे और कुछ पॉइंट हैं यहाँ से। तो बी पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, ये जो बी पॉइंट है ये हमारे क्या है, यहाँ पर ये इलास्टिक लिमिट है। सी क्या है हमारा, अपर यील्ड पॉइंट है। और डी क्या है हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट है। ई क्या है हमारा, अल्टीमेट स्ट्रेस है या अल्टीमेट पॉइंट है। इसी पर हमें अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा या मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। क्लियर है बात आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ई पॉइंट तक। एफ पॉइंट आपका फ्रैक्चर पॉइंट है।
क्लियर है, या हमारा यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये तो हम धीरे धीरे इसमें लोडिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अगर हम इसे डायरेक्ट इतनी लोडिंग करते हैं तो इसमें कुछ डायग्राम हमें थोड़ा सा अलग प्राप्त होता है। यहाँ पर जी जो है एक्चुअल फ्रैक्चर पॉइंट होता है हमारा, थोड़ा सा और ऊपर मिलता है हमें, एक्चुअल फ्रैक्चर पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ पा रहे हैं, आई थिंक क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। तो यहाँ जो है हमारा ई पॉइंट तक जो है, ये ई पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा ये कौन सा है, अल्टीमेट पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर जो एलोंगेशन है उसे हम लोग ई यू कह देते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ पा रहा है, तो ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। क्लियर हो रही है आप लोगों को, अल्टीमेट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर बात को समझ लीजिए आप लोग, और कि अलग अलग मटेरियल के लिए भी अगर हम यहाँ पर अब देखेंगे, जैसे हमने अभी देख लिया ये हमारा डक्टाइल मटेरियल कहलाता है, माइल्ड स्टील जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि उनमें हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें हम लोग खींचते हैं तो वो उनमें तनने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, उन्हें हम लोग तान सकते हैं और वो बिना टूटे पतले लंबे तारों में बदले जा सकते हैं। ऐसे तार जिन्हें हम बिना टूटे पतले लंबे तारों में बदल सकें वो आपका डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर हो रही बात। तो ये हमने डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील के लिए ये डायग्राम हमने देखा। ठीक है, हम और डायग्राम देख लेते हैं फटाफट, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम और देख लेते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग। तो आपने माइल्ड स्टील के लिए देखा, तो इसी तरीके से हमारा कास्ट आयरन के लिए बनाए तो कास्ट आयरन के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पर कोई भी हमारी यील्ड पॉइंट वगैरह और भी कोई पॉइंट नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो आपने अभी माइल्ड स्टील वाला जो बनाया था, तो माइल्ड स्टील वाला आपका इस तरीके से था, अभी आपने अभी देखा था, ये हमारा माइल्ड स्टील का था। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग मटेरियल के आपके अलग अलग होते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा कास्ट आयरन के लिए है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके अलग अलग डायग्राम इसमें बनते हैं। जैसे मैं अभी एल्युमिनियम के लिए आपसे कहूँ कि एल्युमिनियम के लिए बना दीजिए, तो एल्युमिनियम के लिए आपका जो बनेगा, एल्युमिनियम हमारा डक्टाइल मटेरियल है, तो ये आपका एल्युमिनियम के लिए इस तरीके से बनता है। देख पा रहे हैं, आपका एल्युमिनियम में हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, और भी चीज़ों के लिए अलग अलग बनते हैं। जैसे मैं और आपको बना के दिखाऊं यहाँ पर, ये लकड़ी के लिए, अगर कोई आपसे पूछे लकड़ी के लिए कैसे होता है, तो ये आपका लकड़ी के लिए है। और इसका थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये आपका कंक्रीट के लिए है। रबर के लिए कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए, यहाँ पर आपको बात समझ में आ पा रही है। थोड़े से आपने डायग्राम सारे एक साथ देख लिए हैं यहाँ पर। अब हम कुछ अच्छी बातें इसमें देखते हैं कि जो है इसमें और चीज़ें हमें कैसे कैसे पता चलती हैं। सपोज दैट आपसे उसने क्या कह दिया कि आपको कोई भी एक डायग्राम आपको बना के दे दिया उसने, और सपोज दैट उसने इस तरीके से आपको डायग्राम बना के दे दिया। ठीक है, तो अलग अलग कार्बन परसेंटेज की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो आपने पता आपको स्टील के बारे में, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन। देखिए हमारा रॉट आयरन हो गया, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ये सेम रहेगी सभी की, हल्की सी बाद में ही जाके आगे जाके थोड़ा सा ये टूटेगी। माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये आपका रॉट आयरन है इधर, ये आपका मीडियम स्टील माइल्ड स्टील है, और ये आपका मीडियम कार्बन स्टील है, ये आपका हाई कार्बन स्टील है,
ये आपका हाई स्पीड स्टील है। तो ये क्या होता है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा कार्बन का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है इंक्रीज करती है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे एक बात समझने की बात ये है कि इनका जो है ना इलास्टिक कांस्टेंट सेम होता है, E इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आर मटेरियल, लेकिन इनकी जो है रिजिडिटी और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। आप ये मत समझे कि इलास्टिसिटी अगर सेम है तो इनकी स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो ये वाली बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो स्लोप है ना वो सबका लगभग समान है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम इक्वल ही बोलते हैं इस स्लोप को। ठीक, तो स्लोप जितना ज़्यादा आपका स्लोप होगा तो जितना ज़्यादा झुका हुआ होगा, इट मीन्स कि उसकी जो इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है आई थिंक आपको बात। अच्छा, इसमें कुछ और अच्छी बातें हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जैसे अभी हमने पीछे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपना देखा, ये हमने देखा। ठीक है, यहीं बता देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर बात को समझिए जरा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो इलास्टिक लिमिट है ना, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट कहाँ थी, हमारी इलास्टिक लिमिट हमारी बी पर थी। तो ये हमारी इलास्टिक लिमिट थी यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर का जो एरिया है ना, इलास्टिक लिमिट का जो एरिया होता है ना मेरे भाई, यहाँ ये एरिया हमें देता है रेजिलियंस। रेजिलियंस देता है। ठीक है, और ये जो बाद वाला एरिया है ना, बी, ये वाला यहाँ से इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, देखिए मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ये वाला जो एरिया होता है ये हमें देता है बेटा टफनेस। ये एरिया हमें जो देता है वो क्या देता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील में हमें जो एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो क्या देता है, तो अप टू इलास्टिक लिमिट हमें रेजिलियंस देता है, आफ्टर इलास्टिक लिमिट हमें टफनेस देता है। बिल्कुल क्लियर हो रही है आपको बात। यहाँ पर जो है हमारा ये जो हमारा इलास्टिक रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इलास्टिक रीजन होगा। ये वाला रीजन जो होगा ये हमारा इलास्टिक रीजन कहलाएगा। और इसके बाद से जो है हमारा ये हमारा प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोगों को बात यहाँ से, है ना। मैं इसी डायग्राम में मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को, रेजिलियंस और टफनेस क्या है ये। ठीक है, अच्छा प्रूफ रेजिलियंस भी होता है, तो अब बिल्कुल एग्जैक्ट इलास्टिक लिमिट पर जो निकाला जाता है आपका प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं अच्छा बताऊंगा, नहीं देंगे तो मैं इसी तरीके से बताऊंगा। अब आप देख लीजिए आगे। सपोज आपका कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको इस तरीके से दे दिया उसने, ये आपके कंपटीशन लेवल के मैं सवाल बता रहा हूँ, ये कोई फर्जी सवाल नहीं है, सारे कंपटीशन लेवल के सवाल हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं ये। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि इसने ये अलग अलग दे दिया, उसने ग्राफ कह दिया कि ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, ये ग्राफ सी है। ठीक, इस तरीके से उसने आपसे कह दिया ये ग्राफ है कुछ, और आपसे पूछा कि इसमें किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है या हाई स्टिफनेस कितनी है, किसकी हाई स्टिफ है, कौन ज़्यादा हाई स्टिफ है। तो आप देखिए कि इसका अगर मैं स्लोप आपसे पूछूं, इसका स्लोप पूछूं और इसका स्लोप पूछूं, तो सबके स्लोप अलग अलग होंगे। सपोज दैट इसका स्लोप E3 हो गया, इसका E2 हो गया, इसका E1 हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको स्लोप का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि dy अपॉन dx होता है ना, तो बाई पे कौन है सिग्मा और x पे कौन है ई। तो आप देख लीजिए किसका x ज़्यादा होगा और किसका ई ज़्यादा होगा। आप बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो है वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, हमारी सिग्मा की वैल्यू कम होगी और ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सिग्मा कम और ई ज़्यादा, इसका मतलब है E3 सबसे कम होगा और E1 सबसे ज़्यादा होगा। यानी आप बात को समझ पा रहे हैं कि E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो मटेरियल होगा ये सबसे ज़्यादा हाई स्टिफ होगा, हाई स्टिफ होगा, और ये वाला हमारा लेस स्टिफ होगा।
ये मैंने देखा नहीं, मैं वीडियो आगे बनाता चला गया और लिखता चला गया, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। आप फटाफट देख लीजिए। पर टाइप ऑफ टेंशन फेलियर जो है हमारे डक्टाइल मटेरियल के लिए शेयर फेलियर होता है। इसमें इस तरीके से कपकॉन फ्रैक्चर आपका होता है। यहाँ पर फेलियर प्लेन जो इसका 45 डिग्री पर है, कपकॉन फ्रैक्चर यहाँ पर होता है डक्टाइल मटेरियल में। और जो ब्रिटल मटेरियल होता है हमारे भंगुर पदार्थ जो होता है हमारा, ये हमारा तन्य पदार्थ है, ये हमारा भंगुर पदार्थ है। ठीक है, जो भंगुर पदार्थ होता है उसमें हमारा जो फेलियर होता है वो हमारा कैसा होता है, फेलियर ड्यू टू प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखनी। प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण ब्रिटल मटेरियल में फेलियर होता है और फेलियर प्लेन 90 डिग्री पर होता है, इसका फेलियर प्लेन 45 डिग्री पर होता है। कपकॉन फ्रैक्चर इसमें होता है। क्लियर हो रही है सारी बातें आपको? तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा सार करिए और सब्सक्राइब मुझे दिलवाइए और अच्छी मेहनत आप लोग भी करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ और आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल अपना दे सकूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत, हम होंगे कामयाब।